मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है और दुर्लभ मानव शरीर मिल भी जाए तो ये बड़ा क्षण भंगुर है, पता नहीं कब गोविंदाय नमो नमः हो जाए, इसलिए क्षण भंगुर है। तो ये भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सके, कृपा करके बताएं कि अत्यंत कल्याण का मार्ग क्या है, भागवत धर्म जिसे हम कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है। नवयोगेश्वर कहते हैं राजन, भागवत धर्म का अर्थ होता है कि ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजा पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। ये वही भगवता प्रोक्ता जो भगवान के द्वारा कहे गए हैं। क्या बोले? उपाय। उपाय किसके लिए? बोले आत्मलब्धये, आत्म कल्याण के लिए, आत्म ज्ञान के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भगवान के द्वारा उपाय बताए गए हैं वही भगवत धर्म है। और परमात्मा के प्रति पूरा विश्वास करें, उनसे अटूट संबंध जोड़ें। और भगवान कहते हैं यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददाति यत् मय्यर्पति मनो बुद्धि ययात्मा संप्रसीदति। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोति, जो कुछ करो माने मन वाणी और कर्म से एक जैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, शरीर से, वाणी से, मन से एक जैसा रहना, और जो कुछ करते हैं करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा सुंदर भाव रखना चाहिए, इसी से कल्याण हो जाता है। और विश्वास रखना चाहिए, विश्वासो फलदायकः। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति फलीभूत नहीं होगी। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास को अटूट बनाए रखें तो भक्ति आपकी सुदृढ़ हो जाएगी। भगवान के नाम का चिंतन करें। जब तक द्रौपदी को यह विश्वास रहा कि मैं छत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं, स्वयं नहीं कर पाए तो अपने पतियों पर गर्व था, पति भी कुछ नहीं कर पाए तो महापुरुष बैठे थे, पिता में भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये मेरी रक्षा करेंगे। किंतु जब सब जगह से हताश निराश हो गई तब उस परमात्मा को याद किया कि श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते कौरवैः परिभूतां मां किं न पश्यति केशव। हे श्री कृष्ण द्वारिकावासी, कौरवैः परिभूतां मां कौरवैः परिभूतां किं त्वं न पश्यसि। इन कौरवों के द्वारा मुझे सताया जा रहा है, क्या तुम देख नहीं रहे हो? और जैसे ही कन्हैया पर विश्वास किया तो मेरे गोविंद वस्त्र के रूप में परिवर्तित हो गए। पता ही नहीं चला साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि साड़ी की किनारी है। 10,000 हाथियों का बल जिस दुशासन में था वो देखते देखते और महाराज थक गया, गिर गया, किंतु द्रौपदी के शरीर से वस्त्र को अलग नहीं कर सका। इसलिए परमात्मा के प्रति विश्वास जगाओ, निष्ठा रखो और उनके नाम का स्मरण करो। आप पे जैसा आता है, जो कुछ आता है, उसमें ज्यादा लाग लपेट करने की जरूरत नहीं है।
भक्ति का मार्ग इसीलिए तो सरल है, किंतु उसमें आप बनावटीपन कुछ नहीं होना चाहिए। बस यही एक शर्त है भक्ति में, और कुछ नहीं है। जो कुछ आप करेंगे सब चलेगा, भक्ति किसी भी प्रकार करें, किंतु बनावटीपन नहीं हो। भाई को भाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए। कि मूर्खो बदति विष्णाय, विद्वान बदति विष्णवे। एक मंत्र है विष्णवे नमः, इसका शुद्ध रूप है विष्णवे नमः। किंतु जो विद्वान हैं, जो जानकार हैं, वो तो विष्णवे नमः बोलते हैं। किंतु जिन्हें पता नहीं है कि विष्णवे नमः बनता है, उनको मंत्र याद है शिवाय नमः। उन्होंने सोचा विष्णु जी के लिए बोलेंगे विष्णाय नमः, हनुमान जी के लिए बोलेंगे हनुमताय नमः। तो जिनको पता नहीं है किंतु भाव उनका श्रेष्ठ है, तो चाहे वो विष्णवे नमः बोल रहे हैं, जो फल विष्णवे नमः बोलने वाले को मिलेगा वही फल विष्णाय बोलने वालों को भी मिल जाया करेगा। कि मूर्खो वदति विष्णाय, विद्वान वदति विष्णवे। इसलिए परमात्मा के नाम में, उनके भजन में भाव प्रधान है। भावग्राही हो जनार्दन, भाव से उनके नाम का स्मरण कीजिए।